गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टॉपिक कर चुके थे। सबसे पहले हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल के बारे में, वोल्टिक सेल जिसको हम बोलते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं। सेकंड जो हमारा लेक्चर था वो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे था। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या स्टैंडर्ड कंडीशन पे और उसको किस प्रकार से राइट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नर्स्ट इक्वेशन रहेगा। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में एक बार फिर दोबारा बताना चाहता हूँ, ताकि क्या हो, ये जो टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा उस पर क्या हो कोलरेट हो जाए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल क्या था? क्षमता, और जिसको मैंने बताया कि पोटेंशियल जब भी चार्ज का सेपरेशन होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको हमने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। IUPAC ने रिकमेंडेशन दिया कि जब भी हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना होगा, जब भी किसी का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। लिखने का तरीका E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn पॉजिटिव से M, ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे पता किया? +1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? 0 में कन्वर्ट हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। या मैं इसको इस प्रकार से बता सकता हूँ कि जब भी चार्ज कम होता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। जैसे हमने केस ले लेते हैं, जैसे हमने कॉपर का लिखा था कि Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में। तो ये क्या है? उसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज से किस में कन्वर्ट हो रहा है? 0 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या? उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ये कैस पे था? एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। E नोट मतलब स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। क्या था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो क्या है आपके पास? Mn पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? M में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है क्या है कि इसके लिए सब चीज़ें की वैल्यू क्या है? फिक्स है कि भाई ये 25 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास हो रहा है, 1 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, या गैसेज है तो उसका प्रेशर कितना है? 1 बार। ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद हमने देखा कि EMF ऑफ सेल क्या होता है? EMF ऑफ सेल फॉर्मूला कि भाई E ऑफ सेल इस प्रकार से लिखते थे। क्या थे? E = E ऑफ कैथोड, EMF ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ये भी क्या था? एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। E नोट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, E नोट ऑफ एनोड। ठीक है, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। ये क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। या हमने इसको इस प्रकार से लिखा था कि भाई E नोट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल = E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड EMF ऑफ एनोड। इसमें हमेशा क्या लेते थे हम? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे। क्या लेते थे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है।
थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, ताकि आप जो टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन वो और अच्छे से समझ में आए आपको। देखो एक बात और बताइए कि जब भी हम किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल लेते हैं तो क्या लेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बात है, ठीक है। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नर्स्ट इक्वेशन। क्या रहेगा, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ये नर्स्ट इक्वेशन क्या किस प्रकार से आपकी हेल्प करती है, नर्स्ट इक्वेशन। सुनो अब बात को गौर से, किस प्रकार से काम करती है। ये जो नर्स्ट इक्वेशन है ये आपकी मदद करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल को निकालने में एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। देखो ये इसके लिए ई नोट ऑफ था, ये क्या था आपके पास, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। इसके लिए क्या था कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सॉरी 1 मोलर कंसंट्रेशन है, और 1 बार क्या है इसका प्रेशर है यदि गैस है तो। इन सब के लिए तो स्टैंडर्ड के लिए तो कंडीशन क्या है, फिक्स है। लेकिन यदि आपके पास ये कंडीशन फिक्स ना हो, जिसको हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एट टेम्परेचर, एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर ईएमएफ ऑफ सेल, तब हम किस प्रकार से किसी भी सेल का ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस प्रकार से राइट करेंगे, ठीक है। तो उस ये जो इक्वेशन है वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर या ईएमएफ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, उसको निकालने में आपकी मदद करता है, ठीक है। विजन क्लियर है कि नर्स्ट इक्वेशन का काम क्या है। नर्स्ट इक्वेशन आपकी मदद करती है किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे उसको निकालने में मदद करती है। यदि आपकी सेल का 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे चला जाएगा। यदि 25 से ज़्यादा या कम होगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, नर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर। सबसे पहले मैं नर्स्ट इक्वेशन को राइट करूंगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। ई इज इक्वल टू ई नोट। देखो ये जो ई है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हो सकता है या ईएमएफ ऑफ सेल भी हो सकता है, माइनस 2.303 RT/NF log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ये है आपके पास नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। देखो अब सब के बारे में बताता हूँ क्या क्या है। ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ई नोट है आपके पास स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 मोलर कंसंट्रेशन या 1 बार प्रेशर। आर आपके पास क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट भी बोल दो, आपके बुक के अंदर इसके बारे में लिखा जाता है रिड्सबर्ग कांस्टेंट भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में रिड्सबर्ग कांस्टेंट के बारे में भी लिखा रहता है, तो आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर 298 केल्विन। एन क्या था आपके पास, फराडे कांस्टेंट
और इस फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, इस फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी 96500 कूलम। ये क्या बताता था आपको, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या बताता था, चार्ज बताता था, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ है बेटा ये एफ, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन या ट्रांसफर्ड। ठीक है, इन सब की वैल्यू के बारे में बता दिया। ये क्या है, पी क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और आर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपके पास, ये है नास्ट इक्वेशन। ठीक है, यदि मैं इस आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, इस फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होता है कि एक अलग से इक्वेशन बनती है, वो भी नस्ट इक्वेशन ही होती है। 298 केल्विन बोल दो, चाहे इसको बोल दो 25 डिग्री सेल्सियस बोल दो। ठीक है, E इजिकल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन में एन की तो वैल्यू नहीं है, आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी, और अपॉन में एफ की वैल्यू पुट कर दी। log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये है। ये जो नस्ट इक्वेशन होगी 99.9% क्वेश्चनों में लगाई जाएगी, और इसका सिर्फ 0.1% में यूज होगा। ये क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। जब भी आपसे पूछे कि भाई कोई किसी सेल का में ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बताना है। ठीक है, तब हम इस इक्वेशन का क्या करना है, यूज करना है। अदरवाइज 25 से ज़्यादा या कम होगा तो हम किसका यूज करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, सब चीज़ें सेम टू सेम है। ई क्या है, यदि आपको ईएमएफ ऑफ सेल बोले तो ये ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा, यदि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, वो कितनी 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर होना चाहिए 1 मोलर कंसंट्रेशन, यदि गैस है तो कितना 1 बार। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ट्रांसफर्ड हुए हैं, वो बताएगा आपके पास, एन बताएगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लोगो। देखो ये जो वैल्यू है प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आपको किस प्रकार से राइट करनी है, और आपने +1 में किस प्रकार से सीखा था। कोई रिएक्शन है 2A और उस पर कन्वर्ट हो रही है रिवर्स उसमें इक्विलिब्रियम में, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, 2B में कन्वर्ट हो रही है। जब भी हम इसका रिएक्शन क्वेश्चन लिखते थे Q, वो कैसे लिखते थे कि भाई A और ये जो कोफिशिएंट था या स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट था इसके साथ, उसको किस में भेज रहे हैं, पावर में भेज रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में लिखो, B2, ये A और ये 2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या लिखना है हमें, रिएक्शन क्वेश्चन लिखना है। अब बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि डेल जी इजिकल टू क्या होता है, माइनस ऑफ NF ई ऑफ सेल पढ़ा था। ये क्या आपके पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल जी नोट क्या है बेटा जी, ये क्या है आपके पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, वो कितना माइनस ऑफ NF ई नोट ऑफ सेल। बताया कि भाई जी का कोई वजूद नहीं रहता, किसका वजूद रहता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी में
चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी का वजूद रहता है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इज दैट क्लियर? +1 में एक बात और सीखी थी कि भाई डेल जी इज इक्वल टू, जो आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी उसमें डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस में 2.303 RT log द बेस 10 और Q। ये क्वेश्चन पढ़ी था। ठीक है, यदि नहीं पढ़ी है कोई नहीं, आप अब पढ़ लो। ठीक है, सेम बात है। अब देखो माइनस इसकी डेल जी की वैल्यू पुट करो, -F E ऑफ सेल इज इक्वल टू -NF E नोट ऑफ सेल प्लस में 2.303 RT log द बेस 10 Q। Q क्या है आपके पास? Q के बारे में बता देता हूँ। Q है आपके पास रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट। और ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसको कैसे लिखेंगे? इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। मान लेते हैं कोई उसी प्रकार से कोई 2A है और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और वो कितना है? 2B में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट कितना लिखेंगे? B लिखा है इसको, और जो कोफिशिएंट है ना उसको किस में भेज देंगे? पावर में भेज देंगे, A और ये पावर 2। ठीक है, कोई भी रिएक्शन से रिएक्टेंट से किस में बनती है? प्रोडक्ट में बनती है। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि भाई Q के स्थान पे क्या लिख दूंगा? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट लिख दूँ, तब भी बात हमारी सेम है। यदि मैं क्या करूं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसको लिखूँ -NF E सेल इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो यदि ये किस में हो जाएगा? प्लस में NF E नोट ऑफ सेल। इसमें माइनस नहीं था, प्लस था, तो ये किस में हो गया? माइनस में कन्वर्ट हो गया। 2.303 RT log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? देखो जब लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों एक जैसे साइन होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल। NF E सेल इज इक्वल टू NF E नोट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। क्लियर? अब मैं क्या करूं? इसको डिवाइडेड बाई NF बोथ साइड। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में NF से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है? NF E सेल इज इक्वल टू NF E नोट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। डिवाइड करना, इसके बटे NF कर दो, इसके बटे NF कर दो, इसके बटे NF कर दो, बस। ठीक है, NF से NF कैंसिल, इसमें NF से NF कैंसिल, तो क्या होगा? E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT, ठीक है, अपॉन में NF और log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यही तो था हमारे पास, यही क्वेश्चन थी और यही हमने क्या कर दी? ड्राइव कर दी। तो यहाँ से क्या होता है? डेरिवेशन होता है नस्ट इक्वेशन का। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और उसका डेरिवेशन भी आ सकता है। आपको दोनों आना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं? जनरली में R की वैल्यू क्या करेंगे? 8.314 पुट कर दो। टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फराडे कितना? फराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। E इज इक्वल टू
सॉरी ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल भी बोल सकते हैं इसको, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें निकालनी होगी उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 n log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, यही हमने किसके बारे में बताया था कि भाई ये कितने पे है, एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास नस्ट इक्वेशन। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, नस्ट इक्वेशन आपकी किस चीज़ में मदद करती है। नस्ट इक्वेशन आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में मदद करती है एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में आपकी मदद करती है नस्ट इक्वेशन। इज दैट क्लियर? देखो अब इसमें न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छा हो जाए। आपको जो डेरिवेशन बताया है उसको याद रखना है कि भाई ये डेरिवेशन है और उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। एक E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन में n log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। दो न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। mg इक्वेशन दी है आपके पास, mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। साल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ m Cu और S। ई नोट दिया हुआ है, ई नोट ऑफ सेल दिया हुआ है, Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, और 0.34 वोल्ट। ई नोट Mg2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg में, और इसकी वैल्यू है -2.37 वोल्ट। आपको ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले आप इक्वेशन को राइट कर लो, जो नस्ट इक्वेशन होती है उसको। नस्ट इक्वेशन क्या थी बेटा जी? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 एंड log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ये इक्वेशन थी आपके पास। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे। ई ऑफ सेल, ई नोट ऑफ सेल, वो क्या था? फॉर्मूला ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। इज दैट क्लियर? कैथोड की वैल्यू क्या है? जब भी हमें इसमें क्या लेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे, और इसमें भी क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे। ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है? +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? 0 में। ठीक है, अब देखो क्या कैथोड है क्या एनोड है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपके पास सेल है, ठीक है, और सेल के लेफ्ट साइड में क्या होता है आपके पास? एनोड होता है, और राइट साइड में क्या होता है आपके पास? कैथोड है। मतलब जो Cu है वो किसका काम करेगा आपके पास? कैथोड का काम करेगा, और जो Mg है वो किसका काम करेगा आपके पास? एनोड का काम करेगा। कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये
+2 से कन्वर्ट हो रहा है जीरो में, ठीक है, माइनस एनोड क्या है -2.37, ये क्या इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो क्या होगा -2.37 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस 0.37 प्लस में 2.37, 7 और 3 10 और 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 3 सॉरी 2 कैरी थोड़ी था, 2.71 वोल्ट, 2.71 वोल्ट। ये क्या आ गया आपके पास, ई नोट ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल आ गए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तब हमने ये रिएक्शन लगाई है 25 डिग्री सेल्सियस वाली, ठीक है। यदि यहाँ पे 30 होता, 35 होता तो हम कौन सी इक्वेशन लगाते, ये वाली इक्वेशन लगाते, क्लियर है। तो ये वाली इक्वेशन लगवाते और यदि 25 दिया है तो ये नीचे वाली इक्वेशन लगाएंगे, देखो। अच्छा, अब n की वैल्यू और पता करना है, n की वैल्यू किस प्रकार से, या तो आप सेल रिएक्शन लिख लो, सेल रिएक्शन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके पास रिएक्टेंट भी क्लियर हो जाएगा, प्रोडक्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सेल रिएक्शन लिखता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है, कैथोड को लिख लो, चाहे एनोड को लिख दो, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है कि भाई कैथोड पे क्या होता है, भाई ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर क्या कर रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास कैच कर रहा है, Cu2 पॉजिटिव में किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, ठीक है। इस प्रकार से सेल रिएक्शन लिखते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन को इससे कैंसिल हो जाएगा, ये किस में था, सॉलिड में था, और ये किस में बना, सॉलिड में। तो ये क्या होगा, Mg सॉलिड में प्लस में Cu2 पॉजिटिव, मिक्स क्या बना रहा है, Mg2 पॉजिटिव प्लस में Cu, ठीक है। ये क्या है, रिएक्टेंट, इतना इतना, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, ये है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, जब भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हमेशा 1 रहती है, कंसंट्रेशन 1। इसमें क्या है, सॉलिड है ये, और ये क्या है, सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 1 रहेगी। इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, 1 रहेगी। किसकी कंसंट्रेशन लिखनी है अब ऐसे, Mg2 पॉजिटिव की और Cu2 पॉजिटिव की लिखनी है। अब वैल्यू पुट कर दो, हटा दो, ठीक है। क्या होगा, ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में n क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो 2 ये है, 2 ये हैं, ठीक है। कैंसिल आउट कर रहे हैं, जितने कैंसिल आउट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या गेन या लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 log द बेस 10। प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट ये है, और प्रोडक्ट में क्या है, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, अपॉन में रिएक्टेंट कितना है, Cu2 पॉजिटिव, लिख दिया, ठीक है। इसको क्यों नहीं लिखा, कॉपर सॉलिड को और Mg सॉलिड को, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन जो भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 रहती है। Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू देखो, Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू मतलब कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर है, तो इसको लिख दो यहाँ पे 0.1 अपॉन में, यहाँ पे क्या था, Cu2 पॉजिटिव था, और Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 1 × 10⁻3, तो कितना, 10⁻−3। 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो, बात बराबर है, ठीक है। अब देखो, अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से इसका डेसिमल हटाओगे तो कितना, 10, ठीक है। डेसिमल हटाते 1 हो गया, ये कितना है, -3, और ये +1 में, तो कितना बच गया, ये -2, 10⁻−2, और ये -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला ध्यान रखो, log बेस 10 a/b, a की पावर b, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, b आगे आ जाएगा, जो पावर है वो, और log द बेस a हो जाएगा, मतलब ये जो बेस जो पावर है ये आगे चली जाएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अब, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल कितना है, 2.71 वोल्ट माइनस 0.059/2,
ये 2 आगे जाएगा तो कितना 2 log द बेस 10 और 10, ये हो गया। देखो एक बात याद रखो कि log द बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी, 1 होती है। तो इसको 1 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा दिया और मल्टीप्लाई 2 तो था ही इसके साथ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 2.71 माइनस 0.059 इज इक्वल टू ई सेल। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगी वो आपकी ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगी। 2.71 0.059 कुछ नहीं है तो 0 लगाओ यहाँ पे, एक कैरी लिया यहाँ से, कितना 1 10 5 6 2, या हम बोल सकते हैं 265 वोल्ट। कितना आ गया 2.65 वोल्ट। ये क्या आ गया आपके पास, ईएमएफ ऑफ सेल। क्या आ गया, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, 1 को आप लिखो तो लिख दो, वरना नहीं तो 2 डेसिमल तक ही बता दो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल को निकालने में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करेंगे इस पे। ये रफ कर देते हैं इसको। बस वैल्यू को पुट करते जाओ, ठीक है। और लॉग टेबल तो देखना आता ही होगा आपको, उसके बारे में बता देंगे, लॉग टेबल के बारे में। द मेजर्ड ईएमएफ at 25 degree Celsius for the cell reaction. जिंक कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड प्लस में Cu2 पॉजिटिव और इसकी कंसंट्रेशन है 1.0 मोलर। कॉपर सॉलिड में प्लस में Zn2 पॉजिटिव और ये किस में हो रहा है 0.1 मोलर में, एज 1.3 वोल्ट। कैलकुलेट E नोट फॉर द सेल रिएक्शन। हमें ई नोट निकालना है किसी भी इसके सेल रिएक्शन के लिए। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, E इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो गिवन क्या है, देखो द मेजर्ड ई एम एफ एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन के लिए जो मेजर्ड ईएमएफ है वो कितना है 1.3 वोल्ट है। मेजर्ड ईएमएफ का मतलब ये वैल्यू ई सेल या ई सेल की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है 1.3 वोल्ट। कैलकुलेट ई नोट ऑफ सेल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है माइनस। ठीक है, और उन सब की वैल्यू दी है हमें। देखो ये क्या है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है किस में Zn2 पॉजिटिव में, 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है +2 में। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, सीख चुके हो। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो ये क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन सी साइड में होता है, एनोड साइड में होता है। ठीक है, और कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है Cu में कन्वर्ट हो रहा है, +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है 0 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, +2 से 0 मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो क्या है रिडक्शन है। और रिडक्शन किस पे होता है कैथोड पे, इसलिए कैथोड हो गया। अब क्लियर है सब चीज़ें। सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, सेल रिएक्शन को कैसे लिखोगे, देखो जिंक
किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव में। 2 इलेक्ट्रॉन इसने रोड पे छोड़ दिए। इस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन लिया, किसने लिया, कॉपर ने। Cu2 पॉजिटिव ने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये भी किस में था, सॉलिड में था। ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या होगा, जिंक सॉलिड प्लस में Cu2 पॉजिटिव मिक्स क्या बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव और प्लस Cu सॉलिड, ये बना रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ये क्या है, रिएक्टेंट साइड और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड। एन कितने हैं, 2 है। रिएक्टेंट क्या है, ये है। ठीक है, रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाए क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है। इसकी भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किस किस को लिखना है, Zn2 पॉजिटिव को अपॉन में Cu2 पॉजिटिव। इसकी भी कंसंट्रेशन गिवन है। Zn2 पॉजिटिव कितनी, 0.1 मोलर और इसकी Cu की कितनी, 1.0 मोलर। अब देखो वैल्यू पुट करो, E ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.3 वोल्ट इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस 0.059, 2 वैल्यू आ गई। लोग द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव और रिएक्टेंट कितना है, Cu2 पॉजिटिव। Zn की कंसंट्रेशन 2 पॉजिटिव की 0.1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.1 मोलर। आप नेक्स्ट स्टेप में करना है इसको। ठीक है, उसके बाद कितना है, 1.0 मोलर। ठीक है, क्लियर। अब कैलकुलेट कर लो इसको, 1.3 वोल्ट इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2 लोग द बेस 10। भाई 1.0 इसको 1 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। इसका डेसिमल लगाओगे तो हटाओगे तो कितना, एक ये हो गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना, 10 की पावर -1। और यही लोग द बेस, लोग बेस 10 a का पावर b। ठीक है, तो कितना होगा, a की पावर -1 है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 लोग द बेस 10 और ये 10। ये वैल्यू कितनी, 1 हो गई। लोग द बेस 10 और ये 10, ये 1। माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 1.3 वोल्ट E नोट ऑफ सेल माइनस 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 प्लस होगा 0.059/2। क्लियर है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 0.059 है, इसको मैं लिखता हूँ 0.06। ठीक है, 60 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो इसको क्या क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.3 वोल्ट इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल प्लस में 0.06/2 कैंसिल कर लो 0.03। 1.3 वोल्ट इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल प्लस में 0.03। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में 1.3 माइनस 0.03 इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल। 1.3 माइनस 0.03 कुछ नहीं है तो 0.721 वोल्ट। ये आंसर आ गया। E नोट ऑफ सेल कितना आ गया, 1.27 बस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अब बात करेंगे EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल। सबसे पहले EMF निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कंसंट्रेशन सेल क्या होती है। डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार के लिए, ए सेल इन विच, ऐसी सेल इन विच द बोथ इलेक्ट्रोड आर ऑफ द सेम टाइप but the solution of electrode
in which they dip have different concentration. Is called EMF of concentration cell. concentration सेल। देखो ऐसी सेल जिसमें जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो, सेम हो, एक जैसे हो, और उस जो जिस सॉल्यूशन के अंदर वो डिप कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। एक बार मैं रफली आपको स्केच बना देता हूँ किस प्रकार से। ये सेल थी हमारे पास, इसमें क्या मान लेते हैं ये कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है और ये भी क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करेंगे, कॉपर का ही, कॉपर सल्फेट। इसमें भी कॉपर सल्फेट CuSO4। ये इलेक्ट्रोड तो सेम है लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं ना CuSO4, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आई होप। देखो इसको राइट कैसे करेंगे, कॉपर, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव में। सेल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन भाई C2 है, साल्ट ब्रिज है, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्या है, Cu सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है। ठीक है, ऐसा ही है। एक ये साइड वाला कौन सा है, एनोड है, और ये वाला कौन सा है तुम्हारे पास, कैथोड है। क्लियर। देखो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 N log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला था आपके पास, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। देखो इसका E नोट ऑफ सेल देखो, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल देखो, हमें क्या निकालना है, EMF कंसंट्रेशन सेल निकालना है, ये निकालना है EMF। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल क्या बताया था कि भाई E कैथोड, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। क्लियर। ठीक है, कैथोड इसका क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, इसका भी क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। कैथोड भी क्या है, कॉपर है, और एनोड भी क्या है, कॉपर है। दोनों का ही रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं इसका कितना हो, 0.30 वोल्ट होगा, इसका भी कितना होगा, 0.30 वोल्ट होगा। तो ये कितना आएगा, E नोट ऑफ सेल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, तो जब भी हमें EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल निकालना हो तो उसका स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट कर दो, E सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन में N log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। इस 0 को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.059 log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। इसकी सेल रिएक्शन को किस प्रकार से लिखेंगे, इसके सेल रिएक्शन लिख के देखते हैं। कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रोड पे छोड़ रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, Cu2 पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बना रहा है, Cu कॉपर सॉलिड में बना रहा है। ये किस में था, सॉलिड में था। सेल रिएक्शन देखो, रफ कर देता हूँ उसको। देखो सेल रिएक्शन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या होगा, Cu। देखो ये भी सॉलिड फॉर्म में है और ये भी सॉलिड फॉर्म में है, दोनों सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो Cu2 पॉजिटिव, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे पास, C2 दी है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, C2, और किस में कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा Cu2 पॉजिटिव, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, C1 है। बस रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। वैल्यू लिखो E ऑफ सेल की, E सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ, E नोट की तो वैल्यू 0 माइनस 0.059 अपॉन में N log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, Cu2 पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हैं
Cu2 पॉजिटिव, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है C1 है अपॉन में, और C2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है C2 है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देख लो उस पर। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, हमें उसका निकालना है EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, आपसे बोला गया है कि फाइंड द EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल, और उसमें क्या होगा EMF ऑफ कंसंट्रेशन A पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दी है आपके पास 0.2 मोलर दी हुई है साल्ट ब्रिज, और Ag पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है 2 मोलर्स में 2.0 मोल और Ag ये है। इसका हमें निकालना है EMF ऑफ सेल। ठीक है, फॉर्मूला E ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 N log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे। Ag कन्वर्ट हो रहा है किस में, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन रोड पे छोड़ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। इस Ag पॉजिटिव का 1 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन लिख लो, इसकी कंसंट्रेशन कितनी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो साथ में लिख दो 0.2 मोलर प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो 2.0 मोलर प्लस में एक इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड में होगा, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, क्या बचा Ag पॉजिटिव 2.0 मोलर और किस में कन्वर्ट हो रहा है Ag पॉजिटिव और 0.2 मोलर में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है Ag पॉजिटिव और इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर अपॉन में Ag पॉजिटिव 2.0 मोलर। ठीक है, log द बेस 10 ये वैल्यू है। देखो E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059, N की वैल्यू कितनी 1 लिखो चाहे ना लिखो, log द बेस 10 ये वैल्यू लिख दो। 0.2 मोलर अपॉन में 2.0 मोलर, कैलकुलेट कर लो अब इसको तो 2 लिख सकते हो 2.02, और इसको क्या लिख सकते हो मल्टीप्लाई 10, इसकी डेसिमल हटाया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 log बेस 10। ठीक है, log बेस 10 और 10 की पावर -1 हो जाएगा। ये क्या होगा log 10 a बाई बी, a की पावर b क्या होगा b log ऑफ a, ये होगा। ये माइनस आगे चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.059 -1 log 10 और 10, ये वैल्यू कितनी 1 तो 0.059 इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं EMF ऑफ ए कंसंट्रेशन सेल, और वो जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। ठीक है, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई N log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। कई बार आपकी बुक में इस प्रकार से भी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो माइनस बताया। E नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई N log द बेस 10 रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट हो सकता है। उस केस में क्या होगा आपके पास माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, बात बराबर है दोनों बात में। ठीक है, जब माइनस का साइन होगा तो क्या होगा प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, और जब माइनस का साइन नहीं होगा तो क्या होगा रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा याद कर इसको स्किप ही कर दो माइंड में, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको। मोस्टली फॉर्मूला बस इसको याद रखो आप। ठीक है, वैल्यू सोल्व हो जाएगी आपके।
अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नेक्स्ट इक्वेशन। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में हमने बताया था कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, ना ही रिएक्शन क्या हो रही है, बैकवर्ड हो रही है। ठीक है, उसको हमने बोला इक्विलिब्रियम बोला था। जैसे हमने बोला कि भाई गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी यदि क्या है आपके पास लेस देन जीरो है तो वो क्या होगा आपके पास स्पॉन्टेनियस होगा, और ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो क्या होगा आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये क्या है आपके पास स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि भाई एक रिएक्शन हो रही है ए और ये फॉरवर्ड में भी हो रही है और बैकवर्ड में रिएक्शन हो रही है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे है ये। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि भाई लेस देन जीरो है स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये रिएक्शन किस में हो रही है आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। यदि आपके पास डेल जी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो है, क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा ये रिएक्शन कैसी होगी आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये क्या है आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, यदि आपके पास डेल जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो है, बात को सुनना, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या है आपके पास जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जितना रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही रिएक्शन क्या हो रहा है आपके पास बैकवर्ड हो रहा है। जितना रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है उतनी ही रिएक्शन क्या हो रही है आपके पास बैकवर्ड हो रही है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन क्या आपके पास इक्विलिब्रियम में है, क्या है इक्विलिब्रियम में। डेल जी इज इक्वल टू क्या था माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, ऐसा था। इस डेल जी की वैल्यू जीरो कब होगी जब आपके पास क्या हो ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या हो जीरो। ई ऑफ सेल की वैल्यू जीरो होगी तो डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने किससे नेक्स्ट इक्वेशन से। नेक्स्ट इक्वेशन लिखो ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी एन एफ log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ये था, मैंने बोला कि भाई ई ऑफ सेल की वैल्यू जीरो होगी, ऐसा नहीं बोला कि भाई ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू जीरो होगी। ये तो बात समझ में आ गई। ई ऑफ सेल की वैल्यू जीरो क्यों होगी, क्योंकि डेल जी की वैल्यू क्या है जीरो होती है, किस पे कंडीशन पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो ये वैल्यू क्या होगी ई ऑफ सेल है और ये क्या है ई ओ नोट ऑफ सेल है, तो ये क्या है ये जीरो इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नोट जहाँ ई नोट ऑफ सेल स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सेल इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कभी ऐसा हो कि ई एम एफ ऑफ सेल जीरो है सर, ई नोट ऑफ द सेल भी क्या होगा जीरो होगा ना, स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सेल क्या नहीं होगा जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें तुम कैथोड माइनस एनोड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि जब डेल जी की वैल्यू जीरो आ गई तो ई नोट ऑफ सेल की ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी जीरो आएगी, ई सेल की वैल्यू जीरो। देखो आर की वैल्यू कितनी 8.314, आर की टी की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, एफ की वैल्यू 96500 कूलम। वैल्यू पुट कर दो क्या होगा ई नोट ऑफ सेल ये जीरो है माइनस 0.059 एन log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। क्लियर। ठीक है, इसको इस तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ये प्लस में आ जाएगा 0.059 बाई एन log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। क्लियर, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, ये जो है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, जो इसको हमने बोला था रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला था Q इज इक्वल टू Q रिएक्शन कोएफिशिएंट Q इज इक्वल टू क्या था आपके पास प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है,
ठीक है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो हम उसको बोलते हैं केसी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता होगा, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 और इसको लिखते हैं केसी। मतलब ये क्या आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केसी क्या आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो ई सेल इज इक्वल टू 0.059 एन log द बेस 10 और केसी। इक्वल टू का साइन है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या होगा? ई सेल मल्टीप्लाई एन अपॉन में 0.059 इज इक्वल टू log द बेस 10 केसी। ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ सेल और ई नोट ऑफ सेल, ई नोट होते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक, ये क्या है आपके पास? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नस्ट इक्वेशन। किसके लिए? नस्ट इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि हमें निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ई नोट ऑफ सेल मल्टीप्लाई एन 0.059 इज इक्वल टू log ऑफ केसी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, तब क्लियर हो जाएगा। और कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन एट 298 केल्विन। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ। कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, 2Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक्वस Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 2Ag सॉलिड। बस ई नोट ऑफ सेल दिया हुआ है Ag पॉजिटिव का और Ag का, और वो 0.80 वोल्ट दिया हुआ है। ई नोट ऑफ कॉपर Cu2 पॉजिटिव का और Cu का वो कितना दिया हुआ है? 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। वैल्यू निकालनी है अब हमें। ठीक है, देखो फॉर्मूला लिखो, log 10 Kc। Kc क्या आपके पास? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ई नोट सेल मल्टीप्लाई एन अपॉन में 0.059। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। log Kc इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल मल्टीप्लाई एन अपॉन में 0.059। पहले ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू निकाल लो। क्या होता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी क्या हुआ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, कैथोड की वैल्यू, कैथोड का होगा और एनोड कौन सा हुआ? यहाँ से देख लो, कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2 पॉजिटिव में, ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है? एनोड है। और एनोड क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है भाई। Ag क्या है? कम हो रहा है, तो कितना क्या है इसका? रिडक्शन है। और रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे होता है। ठीक है, अब तो चीज़ें फटाफट हो जानी चाहिए। क्या कैथोड है, क्या एनोड है? कैथोड क्या है? कैथोड है कॉपर, सिल्वर है। ये सिल्वर कैथोड है आपके पास, और एनोड क्या है आपके पास? ये कॉपर। कैथोड कितना? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया प्लस से 0 में। हाँ, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 माइनस। एनोड कितना? एनोड है 0.4। रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यस, +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 0.34 वोल्ट। कैलकुलेट कर लो कितना? 6, 7 में से 3 गए तो एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, 0.34, ये कितना? 6, और 7 में से 3 गए तो 4, 0.6 वोल्ट। ई नोट ऑफ द सेल आ गया 0.46
वोल्ट, 0.46 वोल्ट। अब वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। log 10 Kc इज इक्वल टू ई नोट की 0.46, n की वैल्यू, n देखो 1 या 2 है, कितने है, रिएक्शन तो लिखी नहीं, चलो सेल रिएक्शन लिखते हैं। अब यहाँ से सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या, एनोड, कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड से कॉपर Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने रोड पे छोड़ दिए, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को Hg पॉजिटिव ने क्या कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में कन्वर्ट हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 2Ag हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2Ag, बस हटाओ, यही तो है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी, 2, n की वैल्यू अपॉन में 0.059, ठीक है। अब इसको वैल्यू को जब कैलकुलेट किया, मैं आंसर बता देता हूँ आपको, कैलकुलेट किया तो कितना आया, 15.16 आया, 15.6 आया। ये वैल्यू किसकी है, log द बेस 10 Kc इज इक्वल टू 15.6। जब इस Kc को इस तरफ, इस log को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एंटी log बन जाएगा, ठीक है। और एंटी log में क्या होता है, जो डेसिमल से लेफ्ट साइड में होता है वो किस में चला जाएगा, 10 की पावर में चला जाएगा। जैसे ये वाला लेफ्ट साइड में था तो ये किसके 10 की पावर में 15 आएगा, और हमें जो टेबल होगी डेसिमल, उसमें एंटी लोगरिथम टेबल होगी, उसमें 0.6 की वैल्यू चेक करनी है, और जो 0.6 की वैल्यू आएगी वो 3.84 समथिंग आएगी, 3.98 समथिंग आएगी, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, Kc की वैल्यू आ गई, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल और है इस पे, कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल। कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल एट 298 केल्विन। फॉलोइंग रिएक्शन दी हुई है, आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन, आवाज़ आ रही है, आयरन 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में, और इसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, ठीक है। साल्ट ब्रिज H पॉजिटिव 1 मोलर, H पॉजिटिव और 1 ATM, इसके साथ है प्लेटिनियम Pt, ठीक है। बस देखो ये जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल के बेस पे कल का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल, और उस सेल का ये सेल रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले सेल रिएक्शन को किस प्रकार से राइट करेंगे, आयरन है, आयरन ने क्या किया, Fe2 पॉजिटिव आयंस अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किस पे छोड़ दिए, रोड पे छोड़ दिए, +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुम्हारे पास है, जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, मैं जो बात बता रहा हूँ उसका मतलब समझना, जो हाइड्रोजन होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। और इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, Hg, और Hg ये सॉरी H2 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन क्या है तुम्हारे पास, गैस, ठीक है। इसको इस प्रकार से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, Fe सॉलिड प्लस में 2H पॉजिटिव मेक्स Fe2 पॉजिटिव और प्लस में H2 गैस, ठीक है। देखो ये जो गैस है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि मैंने बताया था प्योर सॉलिड और प्योर गैस क्या होती है, कंसंट्रेशन हमेशा 1 रहती है, ठीक है। इसकी भी कंसंट्रेशन 1, ठीक है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 1 मोलर दी हुई है,
कितनी दी हुई है, 1 मोलर कंसंट्रेशन दी हुई। ठीक है, देखो रिएक्शन लिखो, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। क्या थी, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। एन की वैल्यू 2, log बेस प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट से किस में, प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, किसकी वैल्यू नहीं आई है आपके पास, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू नहीं आई है, उसको निकालो। ई नोट ऑफ सेल इजिकल टू क्या होगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैंने बताया कैथोड क्या है और एनोड क्या है, कैथोड क्या है और एनोड क्या है। ये क्या है आपके पास, एनोड। ठीक है, और ये क्या है, दूसरा क्या है आपके पास, कैथोड। हाइड्रोजन क्या है आपके पास, कैथोड है। ठीक है, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है इसका आयरन का Fe नोट, ये मैंने बताया नहीं, Fe2 पॉजिटिव और Fe में कन्वर्ट हो रहा है, कितना दिया हुआ है मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अच्छा, ये वैल्यू गिवन है आपके पास माइनस 0.4 वोल्ट। देखो, जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसका, हाइड्रोजन का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना होता है आपके पास, वो हमेशा कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। ठीक है, कितना, 0 वोल्ट। तो कैथोड क्या और एनोड क्या है, कैथोड भी क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन कितना, माइनस 0.44 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस 0.44 वोल्ट। ये क्या होगा आपके पास, ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट की वैल्यू कितनी, 0.44 माइनस 0.059 बाई 2 log द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना, ये Fe2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट कितना, 2H पॉजिटिव। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी है यहाँ पे, 0.01 मोलर दी हुई, 0.001। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो आपके पास कितनी दी हुई है, वो आपके पास गिवन है मेरे ख्याल से 1 मोलर है, 1 मोलर हो गया। ठीक है, ये 1 मोलर। अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 10 की पावर 3 और ऊपर जाएगा 10 की पावर, तो क्या लिखोगे इसको, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ठीक है, अब सोल्व करो, 0.044 माइनस जी, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.06 लिख सकते हैं बाई 2। ये क्या हो गया, log बेस 10 a बाई a की पावर b क्या होगा, b log बेस 10 और a माइनस आगे आ जाएगा -3 log बेस 10 और 10, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कितना होगा, 0.03, 0.04 माइनस माइनस प्लस और कितना 0.09, वैल्यू कितना, ये किसकी वैल्यू आ गई, ई सेल। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इस पे ही बेस रहेगा। ठीक है, किस पे, सॉरी इस पे 3 आएगा आई थिंक, हाँ 10 13 13 देखते हैं। ठीक है, 0.53 वोल्ट। जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो हमारा सी पे रहेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसको किस प्रकार से हम राइट करते हैं, जो प्लेटिनियम पीटी लिखा है, ठीक है, इसको क्यों राइट करते हैं, ठीक है, क्या रीजन है इसका, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमेशा क्या लेते हैं हम, 0 वोल्ट लेते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द नेक्स्ट इक्वेशन।